ये दिल्ली सेवा बिल वास्तव में बीजेपी के अरविंद केजरीवाल फोबिया का नतीजा है। कि दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेने का उनका एक ही मकसद है कि ना रहेगी एक सरकार की शक्तियां और ना ही फिर रह जाएगा वहां पे चुनावों का कोई महत्व, यानी कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। नेहरू जी के सपनों तक मत जाओ। नेहरू जी की सपने पूरे करने की मुझे नहीं लगता कि काबिलियत भारतीय जनता पार्टी में है। कि आज गृह मंत्री जी ने ये स्वीकार कर लिया कि ये दिल्ली सेवा बिल वास्तव में बीजेपी के अरविंद केजरीवाल फोबिया का नतीजा है। बीजेपी को केजरीवाल फोबिया की बीमारी है, उन्हें केजरीवाल से डर लगता है, जिसके चलते वो ये बिल लाए। आज उन्होंने खुद सदन के भीतर, सदन के पटल पे अपनी ये बात रखी कि 2015 तक तो दिल्ली में सब ठीक था। 2015 के बाद जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो हमें ज़रूरत लगी कि हम सरकार से ये सारी शक्तियां ले लें। यानी कि उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि ये दिल्ली सेवा बिल राजनीति से प्रेरित बिल है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है, बीजेपी की राजनीतिक ज़मीन खींच ली है, बीजेपी के दिल्ली इकाई के नेताओं को राजनीतिक तौर पे बेरोजगार बना दिया है, पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड उनको कर दिया है, उन्होंने ये सोचा कि अब सरकार से सारी शक्तियां ले लें। आज अमित शाह जी ने इस बात को स्वीकारा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकारा कि दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेने का उनका एक ही मकसद है कि ना रहेगी एक सरकार की शक्तियां और ना ही फिर रह जाएगा वहां पे चुनावों का कोई महत्व, यानी कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि चुनाव वो जीत नहीं सकते अरविंद केजरीवाल से। और उन्होंने कंसीड किया कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार बनी, दिल्ली का में भाजपा का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया। इसी के चलते केजरीवाल फोबिया से शिकार होते हुए वो लोग ये कानून लाए हैं। और आज उन्होंने पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ 1930 या 40 के दशक के कुछ बयान कोट करते हुए इस जस्टिफाई करने का प्रयास किया कि ये कानून हम उनके बयानों और उनके इच्छा अनुसार ला रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूँगा, नेहरू साहब, अंबेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आडवाणी जी के बयान सुन लीजिए, जो कह रहे थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर मानेंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान सुन लीजिए, जिन्होंने 40 साल संघर्ष किया कि दिल्ली में एक पूर्ण राज्य वाली एक शक्तिशाली सरकार हो। अपने ही नेता मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बयान सुन लीजिए, जो लगातार कहते रहे कि दिल्ली में फुल स्टेट होना चाहिए, शक्तिशाली सरकार होनी चाहिए और दिल्ली के लोगों को अपना शक्तिशाली मुख्यमंत्री और शक्तिशाली सरकार चुनने की अथॉरिटी होनी चाहिए, राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। पंडित नेहरू तक ना जाओ, आडवाणी जी को याद करो, आडवाणी जी का सपना पूरा करने की कोशिश करो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा करने की कोशिश करो। नेहरू जी के सपनों तक मत जाओ। नेहरू जी की सपने पूरे करने की मुझे नहीं लगता कि काबिलियत भारतीय जनता पार्टी में है।